अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबको आवाज़ आ रही है भाई? जी आ रही है। ये आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। होमवर्क कुछ लोग भेज रहे हैं, जो लोग भेज रहे हैं अच्छी बात है, जो नहीं भेज रहे हैं वो प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से ही कुछ मसला हल होगा। आज एक नया टॉपिक शुरू करना है, शेयर ऑफ द चाइल्ड टू बी बॉर्न, यानी उस बच्चे का विरासत में क्या हिस्सा है जो अभी दुनिया में नहीं आया है, आने वाला है। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि अगर कोई शख्स की डेथ होती है, चाहे वो आपके पास उसमें प्रेगनेंसी में वाइफ हो या मदर हो, कोई शख्स की डेथ हुई, उसकी वाइफ प्रेगनेंसी में है या मदर प्रेगनेंसी में है, तो आने वाली जो औलाद है, बेटा या बेटी भी हो सकती है, सगा भाई और सगी बहन भी हो सकती है। तो प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या इंतज़ार करना चाहिए या पहले भी किया जा सकता है? तो ऐसा तरीका तो ये था कि जब बच्चे की पैदाइश हो जाती तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस कर दिया जाता। लेकिन अगर ऐसा है कि उसके इनहेरिटर्स ये डिमांड करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी किया जाए, तो फिर उसका सॉल्यूशन क्या है? तो अब हमें ये नहीं पता है कि आने वाला जो बच्चा है वो लड़का होगा या लड़की होगी। क्या आने वाला बच्चा जिंदा होगा या मुर्दा होगा? क्योंकि इनहेरिटेंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो तरके का जो या इनहेरिटेंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जिंदा लोगों के लिए है, मुर्दा के लिए नहीं है। तो इसका मतलब तीन तरीके से हमें सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। बट स्टार्टिंग में हम सवाल को दो तरीके से सॉल्व करेंगे। एक बार कंसीडर ये करेंगे कि आने वाली औलाद लड़का है, दूसरा केस ये लेंगे कि आने वाली जो औलाद है वो लड़की है। अगले हफ्ते हम ये कोशिश करेंगे कि तीनों कंडीशन एक साथ ले लें, क्योंकि एक पैटर्न आपको सिखा दें और कुछ होमवर्क दे दें ताकि जो है ये प्रोसेस आपको आ जाए निकालने का, कैलकुलेशन का, तो फिर उसको निकालना आसान हो जाएगा। तो दोनों ही तरीके से जब कैलकुलेशन करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग काफ़ी सीख चुके हैं। तो अगर लड़के को तस्लीम करके करते हैं तो टोटल शेयर कुछ और आएंगे, और लड़की को कंसीडर करते हैं तो कैलकुलेशन में नंबर ऑफ शेयर्स अलग हो जाएंगे। अब नंबर ऑफ शेयर्स अलग हो गए तो फिर अब कैसे काम चलेगा? तो यहाँ पर एक ट्रिक अप्लाई किया जाएगा कि हम क्या करेंगे कि दोनों के जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं अगर वो अलग अलग आते हैं, जैसे कि यहाँ पे समझाया गया कि अगर सपोज कर लीजिए कि फर्स्ट कैलकुलेशन की गई तो उसमें नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास इतने आ रहे हैं, किसी दूसरी कैलकुलेशन में नंबर ऑफ शेयर्स इतने आ रहे हैं, तो इन दोनों का हम रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। और रेशियो को फाइंड आउट करने के बाद उस रेशियो से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ये दोनों ही जो नंबर हैं ये 8 से डिवाइड हो जाएंगे। 8 से डिवाइड करेंगे 32 को तो ये 4 बार डिवाइड हो जाएगा, और 24 को करेंगे तो 3 बार हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 32 को 3 से और 24 को 4 से, तो इन दैट केस दोनों शेयर क्या हो जाएंगे, 96 हो जाएंगे। तो हम ये देखेंगे कि किस कंडीशन में, यानी दो केसेस जो हम कैलकुलेट करेंगे, एक बार लड़की तस्लीम करके एक बार लड़का तस्लीम करके, किस कंडीशन में लोएस्ट शेयर मिल रहा है वारिसिन को। तो लोएस्ट जो शेयर है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा,
और बाकी को सेव करके रख लिया जाएगा। फिर जिस तरीके से लड़का पैदा होगा तो उसके अकॉर्डिंग बचा हुआ शेयर डिस्ट्रीब्यूट किया कर दिया जाएगा, और लड़की पैदा होगी तो उसके अकॉर्डिंग कर दिया जाएगा। तो एक थ्योरेटिकली ये कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ पर एक सवाल लेते हैं। यहाँ पे सवाल ये है कि नसीर की डेथ हुई है। नसीर की जब डेथ हुई है तो उसने अपने पीछे अपनी वाइफ को, अपनी मदर को, अपने वालिद साहब को और एक डॉटर को छोड़ा है। लेकिन इसके साथ में कंडीशन ये है कि वाइफ जो है प्रेगनेंसी में, और इनहेरिटेंस की डिमांड ये है कि हमें प्रॉपर्टी में हिस्सा दो। तो सवाल ये निकालना है कि कितने शेयर हम दे दें प्रेजेंटली एग्जिस्टिंग वारिसीन को, और कितने बचा के रख लें कि जब बच्चा पैदा हो जाए तो उसके बाद, बर्थ ऑफ द बेबी के बाद या चाइल्ड के बाद उसको दे दिया जाए। तो चूंकि सब कैलकुलेशन आपको आता है तो यहाँ से इंशाल्लाह डिस्कशन में आसानी होगी। किसी को कोई दिक्कत है तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो तो पता कर सकते हैं। तो पहले केस में हमने क्या किया, कंसीडर कर रहे हैं कि आने वाली जो औलाद है वो क्या है, बेटा है। तो वाइफ उसकी मौजूद है, मदर मौजूद है, फादर मौजूद है। तो यहाँ पे वाइफ हमेशा ही जेड एफ होती है, मदर हमेशा ही जेड एफ होती है। यहाँ फादर को हमने जेड एफ क्यों लिया है, कोई बताएगा? हम्म, हमने जेड एफ प्लस असबा क्यों नहीं लिया इसको? क्योंकि हमारे पास तो केवल बेटी ही मौजूद है ना। आने वाला सन भी हो सकता है। आने वाला सन है, तो आने वाला अगर सन है तो आने वाला वालिद डाटा साहब केवल भी हो जेड एफ सकता ही है। बनेगा, ठीक है ना, वो फिर असबा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे लिख दिया गया कि वाइफ को 1/8 क्यों जा रहा है, क्योंकि मरने वाले की औलाद मौजूद है। माँ को क्यों जा रहा है, मरने वाले की औलाद मौजूद है। यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया गया कि वालिद साहब को 1/6 इसलिए मिल रहा है कि औलाद में सन है। अगर डॉटर होती तो फिर यहाँ पे आर भी उसको मिलता, अगर केवल डॉटर होती तो जो सन है उसको हमने लिख दिया सीवीपी, उसकी शॉर्ट फॉर्म ये, और ये चाइल्ड टू बी बोर्न, आने वाला जो औलाद है वो ये है। तो इसका मतलब ये असबा भी गरीब बन जाएंगे। स्टेप नंबर 1 में किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सब कुछ वही है जो आपने पढ़ लिया है, जस्ट उसका एप्लीकेशन है। तो टोटल शेयर्स ऑफ जो जेड एफ है, अभी किताब में करेक्शन चल रहा है, यहाँ पे ये ऐसे नहीं आएगा। तो यहाँ पे टोटल शेयर ऑफ जो जेड एफ है, इसमें वाइफ को ले लिया, मदर को और फादर को, तो ये एलसीएम 24 आ जाएगा। और इन तीनों का जो टोटल शेयर है मिलाकर वो 11/24 हो जाएगा। अब जब ये 11/24 हुआ तो इसका मतलब ये कुछ बचा है तो वो असबा भी गरीब हो जाएगा, क्योंकि बेटा और बेटी अगर एक साथ हो तब उनको हमेशा जाना ही जाना है, और बेटा भी अकेला होता तब भी उसको हमेशा जाना है, बेटी अकेली हो तब भी उसको जाना है। तो शेयर ऑफ असबा भी गैरी के अंदर जो शेयर बचा है बेटा और बेटी के लिए, टोटल तरके में से जो कि एक है, ये 11/24 को हमने माइनस कर दिया, तो 13/24 बच गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आई थिंक समझने में? इसके बाद बेटा और बेटी की जो निस्बत है, यानी उनका जो रेशियो है वो कितना है, 2:1 है। बेटे को 2 हिस्से जाते हैं, बेटी को 1 हिस्सा जाता है। दोनों की निस्बतों का जोड़ यानी एडिशन ऑफ रेशियोज जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। तो बेटे का जो हिस्सा निकाला जाएगा यानी आर बचा हुआ, और रेशियो ऑप्शन कितना है, ये 2 है, 2 हो गया, ये 2 यहाँ से आ गया। और एडिशन ऑफ रेशियो कितना हो गया, 3 हो गया, ये आपके पास यहाँ आ गया। तो इसको सिंपलीफाई करेंगे, 2 से 12 को कट करेंगे तो 12 बार कट जाएगा, 12 से 3 की मल्टीप्लाई 36 आ जाएगा, ऊपर 13 आ गया। ऐसे ही नीचे जो बेटी है उसका भी हमने निकाल दिया। तो ये बचा हुआ जो माल था तरका था 13/24 था, बेटी का रेशियो 1 है और एडिशन ऑफ रेशियो जो 3 है, तो 13/72 हो गया। अब सारे ही वारिसीन के हिस्से एक साथ निकालने हैं। तो वाइफ का नून था, मदर का नून था, फादर का नून था,
सन और डॉटर का हमें कैलकुलेट करना पड़ा। तो यहाँ पर इसका एलसीएम 72 आया, और 8 से 72 9 टाइम्स कट गया, 6 से 12 बार कट गया, और 36 से 72 2 टाइम्स कटा, और 2 की मल्टीप्लाई 13 से कर दी तो ये 26 आ गया, और यहाँ 13 आ गया। तो केस 1 की समरी क्या बनी कि अगर हमने उसको बेटा तस्लीम कर लिया तो उसकी समरी ये बनती है कि 9 पार्ट्स वाइफ को जाने चाहिए, 12 पार्ट्स मदर को जाने चाहिए, 12 पार्ट्स फादर को, और 26 जो शेयर या हिस्से हैं वो आने वाले बेटे को, और 13 जो है डॉटर को जाने चाहिए। दूसरा कैलकुलेशन अब हम करेंगे बेटी के लिए कि आने वाली जो है बेटी है। तो केस 2 में अगर हम उसको बेटी कंसीडर करते हैं तो वाइफ का शेयर तो 1/8 ही रहेगा, मदर का 1/6 ही रहेगा, लेकिन फादर जो है, चूंकि एक बेटी पहले से फर्स्ट सेकंड डॉटर आने वाली है, चाइल्ड टू बी बॉर्न, तो दोनों जो बेटियां हैं वो जबल फरूज होंगी, और बेटियों की मौजूदगी में जो वालिद साहब हैं ZF तो होना ही होना है औलाद की मौजूदगी में, असबा भी नफसी ही भी होंगे डॉटर होने की वजह से। तो अब यहाँ पर दो बेटियों को 2/3 है, तो हर एक बेटी का 1/3 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि वाइफ का, मदर का, फादर का और दो बेटियों को जब कैलकुलेट किया तो ये 27/24 आ गया। तो ये कौन सी कंडीशन है, ये रद है या ये ऑल है, कौन बताएगा? जी भाई, ऑल है, ऑल। ये ऑल की कंडीशन एग्जिस्ट कर गई। तो ऑल की जब कंडीशन एग्जिस्ट कर गई तो हम इसको यहाँ से कैंसिल कर देंगे, ये 27 इसके हिस्से होंगे, इसका हिस्सा जो हो गया वाइफ का वो 3/27 हो, 27 हो जाएगा। या यू कैन से दैट कि यहाँ पे वाइफ को इस केस में 3 हिस्से जाने हैं, टोटल हिस्से 27 बनेंगे। तो यहाँ पे जो समरी है वो समरी कैलकुलेशन क्या हुआ, यहाँ पे लिख दिया क्या कि ये 27/24 हो गया, ग्रेटर देन 1 हो गया। तो वालिद के लिए असबा भी नफसी के तौर पर कुछ नहीं बचा है, 0 बचा है। वो कैटेगरी में तो लाई करता था बट उसको मिला नहीं है क्योंकि बचा नहीं है असबा के तौर पे। तो कैलकुलेशन समरी जो सेकंड की केस की हो गई, वाइफ को 3 हिस्से दिए जा रहे हैं, मदर और फादर को 4 4 हिस्से दिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 4 4 आ रहा है, और जो पहली डॉटर है और दूसरी आने वाली है उसको कितना दिया जा रहा है, 8 8 दिया जा रहा है। अब यहाँ पे हमने देखा कि दो केस हमने कैलकुलेट किए, केस 1 और केस 2। केस 1 में हम ये देखते हैं कि उसमें 72 हिस्से हो रहे हैं, और केस 2 जो अभी डॉटर का निकाला है उसमें 27 हिस्से हो रहे हैं। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि 72 को और 27 को किसी ऐसे नंबर से काटेंगे जो कि कट जाए। तो हम देखते हैं कि 72 और 27 9 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा। जब 9 से कट जाएगा तो वो 9 से 8 बार कट जाएगा। 9 से आपके पास अगर कट करते हैं तो इसका रेशियो 8:3 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जैसे अगली स्लाइड पे हमने दिखा दिया है इसको कि किसकी किससे मल्टीप्लाई कर दी, 72/27 लिखा, 9 से इसको काट दिया, 9 से अगर इसको काटते हैं तो ये 8 बार कट जाता है, और 9 से अगर 27 को काटते हैं तो 3 बार कट जाता है। तो इसका हमने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो वो इसलिए कर दिया कि दोनों के हिस्से क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। तो हम ये देखते हैं कि अब दोनों ही केसेस के अंदर 216 और 216 हिस्से हो गए। तो हमने यहाँ पे ये लिखा कि अब हम क्या करेंगे कि केस 1 के हर एक इंडिविजुअल इनहेरिटर्स के शेयर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और केस 2 में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये टेबल हमने यहाँ पे बना के दिखा दिया आपको पूरी। थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि टेबल पूरी आ जाए। तो केस 1 में हम ये देख रहे थे कि माँ को 9 हिस्से जा रहे हैं, वाइफ को 9, मदर को 12, फादर को 12, CBB को 26 और डॉटर को 13। और केस 2 में जब वो डॉटर थी तो वाइफ को 3 जा रहे थे, मदर फादर को 4, हर एक डॉटर को 8 8। तो क्या करना है, केस 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 27 हो गया, 36 12 तिया 36, और 26 तिया आपके पास 78 हो गया, और 13 तिया 39, यानी
जो ये 72 और 27 था, इनको हमने क्या कर लिया, इक्वल कर लिया। अब इसके भी 216 शेयर हो गए और इसके भी 216 शेयर हो गए। तो अब हम देखेंगे दोनों केसेस में से मिनिमम शेयर कितना है। तो मिनिमम शेयर हम पेड कर देंगे। तो वाइफ का मिनिमम शेयर दोनों केस में से, चूंकि ये सन का केस है और ये डॉटर का केस है, तो वाइफ को मिनिमम कहाँ मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है। तो वाइफ को मिनिमम कितना दे दिया जाए, 24 दे दिया जाए। मदर को मिनिमम कहाँ मिल रहा है, ये 32 दे दिया जाए। फादर को भी 32 दे दिया जाए। जो एक डॉटर है उसको मिनिमम कितना मिल रहा है, ये भाई इस टेबल में मिनिमम डॉटर को कितना मिल रहा है, जो एग्जिस्टिंग है अभी। एग्जिस्टिंग लोगों में लोएस्ट शेयर ढूंढना है इस टेबल के अंदर। डॉटर का लोएस्ट 39। शेयर 39, तो इसको यहाँ से देंगे। तो जहां से ही मिलेगा, पहली टेबल से दूसरी टेबल से, वो लोएस्ट देंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक दूसरी टेबल बनाई। हमने कहा कि मिनिमम शेयर मस्ट बी पेड टू ईच इनहेरिटर्स, हर एक वारिस को कम से कम शेयर दे दिया जाए और रिमेनिंग को बचा के रख लिया जाए। तो टेबल 2 ये बताती है कि हमने मिनिमम शेयर वाइफ को 24 दे दिया, मदर को, फादर को 32 32 और डॉटर को ये। तो 127 टोटल शेयर आए, जो बच्चे की बर्थ से पहले दे दिया गया इन वारिसिन को जो कि मौजूद थे। और 89 यानी 216 टोटल हैं, उसमें से माइनस ये कर दिया, 89 को महफूज करके रख लिया गया। अब इस जो बचा हुआ शेयर है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर हम ये मान लें कि जो आने वाला जो बेबी है, यानी जो हुआ है, वो क्या है, सन है। अगर वो सन है तो हमें ये पता है कि टेबल 1 में, केस 1 में, टेबल 1 और केस 1 को अगर हम जाके देखें, तो शेयर ऑफ न्यू बॉर्न सन इज 78। तो टेबल 1 और केस 1, टेबल 1 और केस 1, टेबल 1 और केस 1 में न्यू बॉर्न सन का शेयर कितना है, 78 है। इसको 78 दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा कि न्यू बॉर्न सन का जो 78 है, और टेबल 2 ये कहती है कि टोटल बचे हुए हिस्से कितने हैं, 89 है। तो जो 89 हिस्से हैं उसमें से आने वाला जो न्यू बॉर्न बेबी है, इसको तो 78 दे दिए जाएंगे। वाइफ को 24 पहले से दिए जा चुके हैं। मदर और फादर को 32 और 32 दिए जा चुके हैं। तो इन केस ऑफ दी, अगर सन पैदा होता है तो उनको कितने कितने जाएंगे, ये यहाँ से आपको फाइंड आउट हो जाएगा कि वाइफ को हमने 24 दिए, लेकिन केस 1 में अगर सन पैदा होता है तो वाइफ को कितने जाने थे, 27। तो इसका मतलब इसमें अगर 3 ऐड कर दिए जाएं तो 27 हो जाएगा। मदर को लोएस्ट हमने 32 पे किए हैं, लेकिन अगर लड़का पैदा होता है तो मदर को 36 जाने चाहिए। तो यानी 32 में 4 जोड़ दिया जाए तो 36 हो जाएगा। इसी तरीके से फादर के अंदर भी 4 का एडिशन हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और डॉटर को 39 जाना ही जाना है जब लड़का पैदा हो रहा है। तो यहाँ पर जो बचे हुआ जो महफूज शेयर था, उसमें से हमने ये लिख दिया कि हम ऑलरेडी पेड कर चुके हैं 24 शेयर वाइफ को, इसलिए इसको 3 देंगे। मदर को 32 दे चुके हैं, इसलिए इसको 4 दिया जाएगा। फादर को 32 दे चुके हैं, इसलिए 4 दिया जाएगा। और 78 आने वाले के लिए दे दिया जाएगा। तो टोटल 89 इस तरीके से कंज्यूम हो जाएगा। अगर हम ये मान लेते हैं कि डॉटर आ रही, तो टेबल 1 में और केस 2 में नई आने वाली डॉटर का हिस्सा 64 है। तो टेबल 1 में जाके देख लीजिए, केस 2 में जाके देखिए क्या ऐसा है। तो टेबल 1 में, केस 2 में सीबीबी का शेयर कितना है, 64 है। तो अब 89 किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर डॉटर पैदा होती है तो वाइफ को 0 शेयर देंगे,
क्योंकि ऑलरेडी 24 जा चुका है, मदर को भी कुछ नहीं देंगे, फादर को भी कुछ नहीं देंगे इस केस के अंदर। अब बाकी का क्या होगा, 64 तो इसको दे दिए, तो हमने क्योंकि पहली वाली डॉटर को 39 दिया था, तो जो 64 देने के बाद जो बचेगा वो इस डॉटर को दे दिया जाएगा, जो कि बड़ी डॉटर है। तो यहाँ पर लिख दिया गया कि 64 इस लड़की के लिए है, आने वाली बेटी के लिए, 89 न्यू बॉर्न के लिए महफूज था, तो 64 तो नई के लिए चला जाएगा, और आने वाली जो लड़की है उसको 64 जाने के बाद जो बचेगा, जो एल्डर डॉटर थी, उसको 39 चूंकि ऑलरेडी पे कर चुके हैं तो उसको 25 दे दी जाएंगे। इस तरीके से 89 यहाँ पर आ जाएगा। अब फाइनल आंसर लिखना है कैलकुलेशन में। फाइनल आंसर ये रिजल्ट पूरा जो हमने किया अभी तक, कि टोटल इनहेरिटेंस के 216 पार्ट किए जाएंगे। जो बिफोर द बर्थ पेड किया जाएगा वो 24 शेयर वाइफ को दे दिए गए, 32 फादर को दे दिए गए, 32 मदर को दे दिए गए, एल्डर डॉटर को 39 दे दिए गए और 89 को महफूज कर लिया गया। पेड जो किया गया आफ्टर द बर्थ, अगर सन इज जो चाइल्ड है वो सन है, तो 78 तो न्यू बॉर्न सन को दे दिए जाएंगे, और 3 जो है वाइफ को, 4 मदर और फादर को दे दिए जाएंगे। और अगर डॉटर पैदा होती है तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है सेव्ड शेयर का वो क्या होगा, 64 आने वाली डॉटर को, और 25 जो है जो कि एल्डर डॉटर थी उसको दे दिया जाएगा। तो ये कैलकुलेशन का प्रोसीजर है, थोड़ा लेंदी है, 2 बार करना है। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं बच्चे की पैदाइश से पहले तो इस तरीके का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज बाद में होने तो यही कैलकुलेशन होना अंडरस्टूड है। घर के लिए जो होमवर्क है वो ये नोट कर लें, इसका स्नैपशॉट खींच लें, बड़ा कर देता हूँ, अदरवाइज ये वीडियो में तो है ही है। ये सेकंड क्वेश्चन, जब ये सेकंड क्वेश्चन आप कर लेंगे मुझे भेज देंगे तो फिर मैं थर्ड भेज दूंगा आपके पास। तो आज के लिए मैंने एक तो ये कहा था कि शेयर ऑफ द चाइल्ड टू बी बॉर्न का डिस्कशन करना है, और एक केस और रह गया था जिसको हम ने कहा था कि हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के टाइम पर वो केस रिजॉल्व किए गए थे। तो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले चार्ट भेजे हैं, 12 चार्ट भेजे हैं जो आपके लिए यूज़फुल होंगे, जो प्रिंट करके आप लगा सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं, आसानी हो जाएगी समझने के लिए। तो वहाँ से उसको अंडरस्टैंड किया जा सकता है। और वो जो चार्ट हैं वो मैं अपने यहाँ से ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। तो ये जो रूल है ये उमरिया तैन के नाम से या गर्रा बीन के नाम से जाना जाता है। इसमें मदर, फादर और स्पाउस में से कोई एक एग्जिस्ट करता हो। तो यहाँ पे रूल हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो डिफाइन किया वो ये किया कि अगर डेथ ऑफ द हस्बैंड होती है तो उसकी वाइफ को सबसे पहले शेयर दे दिया जाए, 1/4। 1/4 अगर दे दिया जाए तो जो बचेगा वो आर बचेगा, यानी 3/4 बचेगा। अब 3/4 में मदर और फादर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। तो यहाँ पर 3/4 में मदर और फादर का जो रेशियो होगा वो 2:1 रहेगा, क्योंकि फादर मेल है उसको 2 हिस्से, मदर आपके पास फीमेल है उसका 1 हिस्सा। तो यहाँ से जो शेयर ऑफ दी जो फादर है अगर उसको निकालेंगे तो आर का मतलब हो गया 3/4 बचा हुआ, ये 2 जो है निस्बत हो गई फादर की,
और 3 जो हो गया निस्बतों का जोड़ हो गया। तो यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, इस 2 से ये कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वाइफ का प्लस मदर का प्लस फादर, तो वाइफ को 1/4 जा रहा है, मदर को यहाँ पे इसी तरीके से 1/4 जा रहा है, और फादर को 1/2 जा रहा है। तो इसका एलसीएम 4 आ जाएगा, ये 1 1 और ये 2। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा इस केस में पूरी प्रॉपर्टी के, यानी जब मदर फादर और हस्बैंड होंगे और कोई भी नहीं होगा, केवल यही 3 वारिसीन हो, तो पूरी प्रॉपर्टी 4 पार्ट में तकसीम की जाएगी, जिसमें से एक पार्ट वाइफ को, एक माँ को और 2 वालिद साहब को चले जाएंगे। इसी तरीके से दूसरा केस ये बन सकता है कि डेथ वाइफ की हुई हो, तो हस्बैंड को 1/2 शेयर पहले दे दिया जाए, जो बचेगा रेसिड्यू 1/2 होगा, आधा होगा। उस आधे में से वालिद साहब के 2 हिस्से हैं और मदर का एक हिस्सा है, यानी इसके फिर 3 हिस्से किए जाएंगे। तो शेयर ऑफ जी फादर जो होगा वो 1/2, यानी आधे का 2/3 जब हम करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 1/3 या 3 शेयर वालिद साहब को चला जाएगा। और माँ के लिए इन दैट केस जो है 1/2 का 1/3 जब करेंगे तो 1/6 आएगा। तो इस केस में हस्बैंड प्लस मदर प्लस फादर, हस्बैंड का 1/2 है, मदर का 1/6 आ रहा है, और फादर का जो आ रहा है 1/3 आ रहा है। तो यहाँ पे ये 6 आ जाएगा एल्शियम, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस केस में पूरी प्रॉपर्टी के 6 हिस्से होने हैं। 3 हिस्से हस्बैंड को चले जाएंगे, एक मदर को चला जाएगा और 2 फादर को चले जाएंगे। तो ये फिक्स रूल है। तो यहाँ पर आपके पास जो हमने इनहेरिटेंस के सारे रूल्स थे पढ़ लिए, और ये बाकी रह गए थे। अगले हफ्ते भी हम एक क्वेश्चन उस पर लेके चलेंगे, शेयर ऑफ द चाइल्ड टू बी बॉर्न, और उसमें 3 कंडीशन लेंगे कि आने वाला बेटा है या बेटी है, या आने वाला जो है वो मुर्दा है। तो 3 तरीके से कैलकुलेशन किया जाएगा, तो एक और कैलकुलेशन में इजाफा हो जाएगा, और उसको और एल्शियम के जो रेशियोज हैं वो बढ़ जाएंगे। बीच में पूरे हफ्ते में मैं आपको शेयर ऑफ द चाइल्ड टू बी बॉर्न का ये क्वेश्चन एक तो आपको दे दिया, और 2 क्वेश्चन मैं आपको बीच में और दूंगा। अगर आप पूरे क्वेश्चन नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर लीजिए, मैं अभी आपको इसको नोट करा देता हूँ। अगर आप सारे क्वेश्चन नोट करना चाहते हैं तो ट्राई करें, अपने अकॉर्डिंग कीजिए। तो ये पहला क्वेश्चन ये है आपके पास, सेकंड क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन है। वीडियो से आपको ये सारा मिल जाएगा, बाकी अपने मोबाइल फोन से स्नैपशॉट अभी खींच लीजिए। 3 क्वेश्चन आपके पास ये हो गए। इसके बाद ये फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, 7, 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है, यानी 7 क्वेश्चन है जो हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। मैं आपको अगले हफ्ते जो कराऊंगा वो कराऊंगा जिसमें 3 कंडीशन एग्जिस्ट करेंगी। तो ये तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस में दे रखा है, बाकी जो है इन डेप्थ वहाँ पे आपके पास दे रखा होगा। तो आप किसी भी सवाल में तीनों कंडीशन ले सकते हैं कि वो सन है, डॉटर है, या आपके पास उसकी डेथ हो चुकी है पैदाइश से पहले। किसी का कोई सवाल है तो डिस्कशन कर सकता है। आज के लिए हम यहीं पर क्लास को स्टॉप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 फिर से दिखा दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं फिर आपका बड़ा क्वेश्चन खोल देता हूँ, रुक जाइए। सारे स्क्रीन शॉट आप वहाँ से ले सकते हैं। जस्ट मैंने दिखाना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने कर लिया।
क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, इसको स्नैपशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में 3 कंडीशंस हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर भी 3 कंडीशन है। तो कोशिश कीजिए ये लोग सारे ही कर लें हफ्ते में, बड़ी अच्छी बात है। इतने क्वेश्चन अगर आपने इस टॉपिक पे कर लिए तो आई थिंक, मैं नहीं समझता कि कोई क्वेश्चन आप सॉल्व ना कर पाए। किसी का कोई सवाल भी, पर्सनल किसी का सवाल हो तो उस पर डाल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन बीच में आया था, उसका आंसर दे दिया गया। बाकी 2 पोस्ट बीच में डाले हैं मैंने डॉक्टर रजील इस्लाम नदवी साहब के, आई थिंक उसको पढ़ लिया होगा। वो भी काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन थे। अभी क्लास में कौन ऐड हुआ है? मोहम्मद साद साहब ऐड हुए हैं, बिलाल साहब। मोहम्मद साद साहब लास्ट टाइम पे नहीं आए थे अब? लास्ट टाइम क्लास में थे अब मोहम्मद साद? पिछले हफ्ते नहीं। हाँ जी। पिछले हफ्ते नहीं था अच्छा, पहले वीडियो सुन लिया आपने? जी। चलो अगले हफ्ते मुलाकात होगी। जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।